जय हिंद। आज हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर जो है देखने वाले हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th में भी दूरी विस्थापन में अंतर पढ़ना है, चाल और वेग में भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चाल और वेग में अंतर पढ़ेंगे। अभी देखेंगे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखो दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है, तो दूरी वह कुल लंबाई है जो कोई वस्तु अपने गमन के दौरान तय करती है। दूरी वह कुल लंबाई है जो कोई वस्तु अपने गमन के दौरान तय करती है। ठीक है, जैसे एक वस्तु है ए, ठीक है, वो यहाँ से तय करके जो है तय करके आ गया यहाँ बी तक। ठीक है, तो जो टोटल लंबाई इसने तय किया है उसी टोटल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी क्या है, तो एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो दूरी में क्या दिशा होता है, नहीं। जैसे हम बोले एक वस्तु यहाँ पे ए था और ये बी तक पहुँचा, तो बी तक पहुँचा तो मैंने दिशा नहीं कहा। चलो मैंने एक मान लेते हैं कि हमने कहा कि ये कोई ए वस्तु जो है वो आज 60 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि ए वस्तु जो है वो 60 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर तय किया है, नहीं ना। तो क्या दिशा दिया था, नहीं। तो दूरी में क्या दिशा होता है, नहीं। इसलिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी कभी भी शून्य यानी कि जीरो और माइनस में नहीं होता है। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि हमने जो है क्या आज जो है वो -10 किलोमीटर की दूरी तय किया है। हम कभी बोलते हैं, नहीं। दूरी का कभी जीरो होता है, नहीं, और कभी नेगेटिव भी नहीं होता है। दूरी में सिर्फ परिमाण होता है। दूरी में सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि आज हमने कि 5 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 5 यहाँ पे क्या है, सिर्फ परिमाण। क्या है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दिशा होता है, इसमें नहीं होता है। विस्थापन में क्या होता है, तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी रेखा में दूरी है। विस्थापन क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि विस्थापन शॉर्टकट रास्ता। क्या है, शॉर्टकट रास्ता। जैसे एक ए है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस ए को जो है जाना है बी तक। कहाँ जाना है, बी तक। तो बी तक जाने के लिए जो है वो उस ए को जो है क्या तरीका है, एक तो चलो कि मान के चलो वो एक इधर से इधर गया फिर ऐसे मुड़ के गया। ठीक है, एक क्या तरीका, ये शॉर्टकट सीधे जाएगा। तो जो शॉर्टकट वाला सीधा वाला रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन मतलब क्या, शॉर्टकट रास्ता। यानी विस्थापन में क्या होता है, दिशा होता है। यानी विस्थापन एक क्या, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब क्या कि विस्थापन में दिशा होता है। देखो विस्थापन शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन शून्य या ऋणात्मक यानी नेगेटिव में भी हो सकता है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। हमने कहा ना कि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी, दोनों होता है। लेकिन दूरी में क्या था, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। ये अदिश राशि है। परिमाण में के साथ साथ दिशा भी होता है, किसमें, विस्थापन में। किसमें, विस्थापन में होता है। ठीक है, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है कि मतलब क्या, इसमें दिशा होगी। ठीक है, आई होप दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। दूरी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन विस्थापन हो सकता है। दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसलिए तो यह एक सदिश राशि है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।